हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स के लिए होती है अपनी ये क्लास। और मैथमेटिक्स में अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज। लास्ट क्लास में अपन ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था रेशियो वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें अपन पहले रेशियो पढ़ रहे थे, अनुपात। रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। बेसिक चीज़ों पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। एक चीज़ पढ़ी थी कि ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, तो ए बी सी और डी का अनुपात बताओ। ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। इसमें अपन ने 3 मेथड पढ़े थे। एक बेसिक पढ़ा, एक प्लॉट मेथड पढ़ा था, और एक पढ़ा था एंड मेथड। उसमें मैंने आपको बताया था कि एंड मेथड सबसे सही रहता है, क्योंकि उसमें एक तो टाइम सबसे कम लगता है। प्लॉट मेथड में क्या, एक तो कैलकुलेशन लंबी होगी, ज़्यादा लिखना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो एंड मेथड सबसे सही रहता है। तो आज अपन फिर से करेंगे इस पे एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 1:3 है, और डी अनुपात सी बराबर 2:5। मेरे को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चारों का अनुपात निकालना है और एक निकालना है ए अनुपात डी। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है मेरे को। तो सबसे पहले अपन प्लॉट मेथड से करेंगे। तो लिखेंगे ए बी सी और डी। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3। फिर थोड़ा सा नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी है 1:3, तो 1:3। फिर दिया है डी अनुपात सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बहुत बार एग्जाम में ऐसे आता है, जैसे उल्टा दे दिया, सी अनुपात डी नहीं दिया, डी अनुपात सी दे दिया, 2:5। अब यहाँ पे मेरे को सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा कि 5:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार गलतियां होती है, छोटी सी चीज है लेकिन सिली मिस्टेक बहुत बार होती है ये। तो ये 5:2 लिखूंगा यहाँ। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी सी डी लिख दिया। ए अनुपात बी 2:3 दिया है, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। फिर बी सी दिया है 1:3, तो बी के नीचे 1, सी के नीचे 3, और सी डी दिया है 5:2। डी सी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, लेकिन सी डी अपन उल्टा करके निकाल लेंगे। ठीक है, साइड में वो जमा दो जो लिखा हुआ है साइड में। जैसे इसके पास में 2 जगह खाली है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिख दो। इसके पास में 1 जगह खाली है, यहाँ 3 लिख दो। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ 2 जगह खाली है, तो पास वाला 5 लिख दो। ठीक है, बस ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। 5 दूने 10, 5 ते 15, 15 ती 45, और ये हो जाएगा 18। ये हो गया प्लॉट मेथड से। ठीक है, अब करेंगे अपन उससे, एंड मेथड से। अपन इनको कंटिन्यू लिख लेंगे। 2 और 3 दिया हुआ है, 1 और 3 दिया हुआ है, और 5 और 2 दिया हुआ है। ये ए बी लिखेंगे, ये बी सी लिखेंगे, और ये सी डी लिखेंगे। यहाँ उल्टा दिया हुआ है तो उसको 5:2 करके और वो लिख देंगे। सबसे पहले इन तीनों को गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, 1 भी गुणा होगा लेकिन वही सेम आएगा, तो ये आ जाएगा 10 अनुपात में। यहाँ से एक संख्या लेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 5 1 से गुणा करेंगे, ये 3 है, 1 से गुणा करेंगे 3, 5 से गुणा करेंगे 15। फिर से अनुपात, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ से 2 संख्या लेंगे और इससे गुणा करेंगे, तो
3 3 9, 9 5 45, इसको हटा देंगे, फिर इन तीनों को गुणा कर देंगे तो ये आएगा 18। उससे ये बहुत शॉर्ट में आ जाता है और स्टेप भी कम लगती है। सीधा लिखो इनको, आगे कुछ नहीं लिखना, पीछे कुछ नहीं लिखना, बस गुणा करके सीधा अनुपात निकालना है। ठीक है, करना क्या है, पहले तो इन तीनों को गुणा करना है, वो आ जाएगा a अनुपात, फिर यहां से इधर से एक संख्या लेनी है, इधर वाली को छोड़ देनी है, इसको एक को लेके इन दोनों से गुणा करना है, ये आ जाएगा b, फिर इसको हटा के यहां से दो संख्या लेनी है और यहां से एक संख्या लेनी है, ये आ जाएगा c, और इन तीनों को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा d। ठीक है, अब a और d पूछे मेरे को, तो 2:3, 1:3 और 5:2। अब a और d पूछे तो बीच वाली चीजों को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, पहले इनको गुणा करेंगे 10, फिर इनको गुणा कर देंगे 18, यह आ जाएगा 5:9, a/d। ठीक है, अगर चारों का पूछे तो पूरा सॉल्व करेंगे, अगर दो का ही पूछे तो इधर इनको गुणा करके लिख दो, इधर इनको गुणा करके लिख दो। एसएससी सीजीएल में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, तो एसएससी जीडी सीटी इनमें तो आएंगे ही, और एसएससी इसमें जीडी में बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं आते। नए कैसे नहीं आते, जैसे मान लो जीडी की एग्जाम चलती है लगभग 45 दिन चलती है, 1.5 महीने एग्जाम चलती है जीडी की, और हर दिन 2-2 पेपर होते हैं, तो लगभग 90 पेपर होंगे जीडी के, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ, कंफर्म इतने नहीं है, लेकिन लगभग 90 पेपर होंगे। हर पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, पहले 25 आते थे, अब 20 आएंगे, तो ये आ गए 1800 क्वेश्चन। अब 1800 क्वेश्चन बोर्ड नए तो बनाएगा नहीं, वो क्या करेगा, जैसे एसएससी सीजीएल में या फिर सीपीओ में, सीएचएसएल में और ये एमटीएस में जो पहले आए हुए क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, वही उठा उठा के और इसमें डालेंगे जीडी में। तो एक तो इनके प्रीवियस ईयर निकाल लेना पूरे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस, इनके प्रीवियस ईयर पूरे निकाल लेना, वहीं से आएंगे क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा अगर लेवल का क्वेश्चन है वो चाहिए तुम छोड़ सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना इनमें वो सब निकाल लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। वैसे नॉर्मली एग्जाम में ए बी सी डी तक ही आता है, लेकिन मान लो ई भी आ जाए, 5 का पूछ ले, जैसे दिया हुआ हो a/b बराबर है 1:2, b/c बराबर है 3:4, c/d बराबर है 2:1 और d/e बराबर है 2:3, और पूछा है a b c d और e, इनका अनुपात बताओ। 5 संख्याओं में वैसे आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आई जाए तो सेम चीज रहेगी। जैसे मेरे को निकालना है a b c d और e, ये इनके अनुपात। मैं क्या करूंगा, 1:2 है, यहाँ 1 यहाँ 2, BC का 3:4, 3 4, CD का 2 1 तो 2 और 1, और DE का है 2 3, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे खाली हो, वहाँ पे साइड वाले में जो नंबर है वो लिख दो सेम, यहाँ पे 2 है तो 2 2 और 2, यहाँ पे 4 है तो 4 और 4, ये 1, यहाँ आ जाएगा 2 2, यहाँ पे साइड में 3 है तो 3 आ जाएगा, और इसमें 2 2 और 2।
कितना कंफ्यूजिंग है ये मेथड, इससे अच्छा तो वो ही रहता है, लेकिन चलो फिर भी इससे करेंगे। अब क्या है, ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो अनुपात में क्या होता है कि अगर संख्याएं कट रही है तो उसको काट देते हैं, तो यहीं पे काट दो, यहीं से इजी हो जाएगा। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, काट दिया मैंने 2 को। ठीक है, अब इसमें भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ से 4 को काट दूंगा, 2 बच जाएगा। अब जो बच रहे हैं उनको गुणा कर लो, यहाँ पे 3 ही बचा है केवल, यहाँ पे 3 दूनी 6 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, 4 बच गया और यहाँ पे 2 ये और 3 ये, 6 बच गया। ठीक है, तो ये 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 4 और 6, ये आ गया इसका मान। 3 अनुपात 6 अनुपात 8 4 6, ए बी सी डी और ई का। ठीक है, ये यहां तक हो गया। आप करेंगे अगले मेथड से, एन मेथड से। एन मेथड से कैसे होगा, लगातार लिख लो, 1 2 3 4, 2 1 और 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले तो इनको गुणा करूंगा, तो 3 दूनी 6 और 2 से गुणा करूंगा 12 अनुपात, यहां से 1 लेंगे और इन सब से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 24 अनुपात। अब इसको हटा दो, अब यहां से 2 संख्या लो और यहां से 2 संख्या लो, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, इसको हटा दो। अब यहां से 3 संख्या लो और यहां से 1 संख्या लो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इसको भी हटा दो। अब इनको गुणा कर दो आपस में, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये आ गया ए बी सी डी और ई का अनुपात। यहां से और कट जाएगा, 4 से काट दूंगा, 4 से कटेगा तो ये 3 बार आएगा, ये 6 बार, ये 8 बार, ये 4 बार, ये 6 बार, वही आ रहा है सेम। तो ये मेथड बहुत शॉर्ट पड़ता है, जहां तक हो सके इसी से करना, और 5-7 क्वेश्चन इसके ले लेना, फिर उसको सोल्व कर लेना। मेथड एक बार जोर आएगा, बाद में इजी वे में हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब ये तो हो गया यहां तक। तो अब जैसे कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं अपने को ए अनुपात बी दिया हुआ हो सीधे फॉर्म में, बी अनुपात सी दिया हुआ हो फिर ए बी सी पूछे। कई बार ऐसे भी दे देता है, जैसे इसमें है ए बराबर बी बट्टा 3 और बी बराबर है सी बट्टे 2 और पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। जैसे ये है ए बराबर 2b बट्टा 3, बी बराबर सी बट्टा 4 और सी बराबर 2d बट्टा 5 और ए बी सी डी का अनुपात बताओ। सीधा नहीं दिया हुआ इसमें कि ए अनुपात बी ये है, बी अनुपात सी ये है। तो इसको क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। जैसे ए बराबर बी बट्टा 3 और बी बराबर सी बट्टा 2 है, यहाँ पे मैं ये बी इधर गुणा में मैं नीचे ले आऊंगा इसको, तो ए बट्टा बी बराबर 1 बट्टा 3, ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 3। बट्टे को मैं अनुपात में लिख सकता हूं, कल स्टार्टिंग में ही बताया था। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, सी इधर गुणा में भाग में आ जाएगा, तो b बट्टे सी बराबर 1 बट्टे 2, तो b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2। ये भी अपने को निकालना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में तो जैसे सीधा दे देता है ए और बी का अनुपात ये है, बी और सी का अनुपात ये है। इसमें सीधा नहीं दिया हुआ, ऐसे दे दिया, तो इसको अनुपात को निकालना पड़ेगा पहले। एक बार अनुपात आ गया तो फिर तो इधर 1 अनुपात 3 लिखेंगे, 1 अनुपात 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 3 और ये 6, एबीसी का अनुपात आ जाएगा। ये एन मेथड है।
ठीक है। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। a बराबर 2b/3 और b बराबर c/4 और c बराबर 2d/5। तो क्या करेंगे, a/b निकालेंगे यहाँ से 2/3, b को यहाँ नीचे ले आया मैं, तो a अनुपात b कितना आ गया, 2:3। ठीक, यहाँ से b/c बराबर 1/4, तो b अनुपात c आ गया 1:4, और यहाँ से c/d आ गया 2/5। तो c अनुपात d बराबर आ गया 2:5। ठीक है, अनुपात निकाल लिया। अब आगे a b c और d का अनुपात निकाल लेंगे। a और b का अनुपात है 2:3, बी सी का है 1:4 और सी डी का है 2:5। पहले इनको गुणा करूंगा, पहले इसको 1 से फिर 2 से, तो ये आएगा 4, फिर यहां से 1 लूंगा संख्या, यहां से 2 लूंगा, तो 3 दूने 6, फिर इसको हटा के यहां से पहले इन 2 को फिर इसको, तो 4 3 12 दूने 24, इसको हटा दो, फिर इनको गुणा कर दो, तो 5 चौक 20 60, 2 से कट जाएगा, ये आएगा 2:3:12 30, 2:3:12 30, ये आ गया ए बी सी और डी का अनुपात। ठीक है, आगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दे मेरे को कि a अनुपात b 2/3 और 1/3, ये अनुपात में ही है, और b अनुपात c दे दिया 2/7 5/14, और पूछ लिया a b c का अनुपात बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, जैसे a अनुपात b ये है 2/3 अनुपात 1/3। अब नीचे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एलसीएम लूंगा मैं, तो 3 ही आ जाएगा, या फिर इसको पूरी को 3 से गुणा कर दूंगा, तो 2/3 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा और 1/3 को भी 3 से गुणा कर दूंगा। पूरे अनुपात को एक संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 2:1। तो ए और बी का अनुपात कितना आया, 2:1। ठीक है, सेम ऐसे ही बी अनुपात सी दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14, इसको भी ऐसे ही करूंगा, ये इसमें 7 है नीचे, इसमें 14 है, 14 से गुणा कर दूंगा पूरी बिन को, तो 2/7 × 14 5/14, और इसको भी 14 से गुणा कर दूंगा, तो ये 7 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 1 बार, तो ये आएगा 4:5। ये आ गया बी और सी का अनुपात। बी अनुपात सी आ गया 4:5, और ए और बी का अनुपात आ गया 2:1। ठीक है, आगे निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 1 लिखेंगे, 4 5 लिखेंगे, एन मेथड लगाएंगे, 4 दूनी 8 4 5, 8:4:5। अब मैं सारे क्वेश्चन लगभग इसी से ही बताऊंगा, एन मेथड से ही, क्योंकि वो बहुत लंबा मेथड हो जाता है, आपको इससे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मेरे को दिया हुआ है 2 3 4 क्वेश्चन में ही, और मेरे को पूछा है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझना, जैसे a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है,
2, 3 और 4। तो ये इसके एक्चुअल नंबर नहीं होते हैं। अगर यहाँ से मेरे को कोई पूछे कि a का मान कितना है तो मैं बोलूँगा 2x है, मतलब एक कांस्टेंट आएगा इसके साथ में। b का मान कितना है तो मैं बोलूँगा 3x है, और c का मान 4x है। साथ में एक कांस्टेंट जरूर आएगा इनके। ये एक्चुअल मान नहीं होता, ये केवल एक रिलेशन होता है, रिलेशन बताता है। जैसे a b और c का है 2, 3, 4। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 4, ये 6 और ये 8। अब a का मान यहाँ 4 है, b का 6 और c का 8 है। तो ये तो केवल एक संबंध बताता है इनके बीच में। अगर इनका पर्टिकुलर मान रखूंगा मैं तो ये कांस्टेंट आएगा साथ में एक अक्स। तो a का मान हो गया 2x, b का 3x और c का 4x। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख दूंगा। जैसे a का रख दूंगा 2x बट्टे b का रखूंगा 3x अनुपात b बट्टा c 3x बट्टे 4x अनुपात c बट्टा a, c है 4x और a है 2x। ये आ गया इसका अनुपात ए बी और इसका a बट्टा बी, b बट्टा सी और c बट्टा a का। अब यहाँ से x को x काट दूंगा, इससे x काट दूंगा, इससे भी ये काट दूंगा, तो आ जाएगा 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। अब इसको सरल कर लूंगा मैं आगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से इसको गुणा कर दूंगा तो यहाँ आएगा 8। 12 से ये गुणा हो जाएगा, 3 तो 4 बचेगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 24। 8 अनुपात 9 अनुपात 24, ये किसका मान है? इसका। ठीक है, अब एग्जाम में इतना करना जरूरी थोड़ी होता है। एक चीज होती है घात, जैसे x प्लस 5 बराबर 0। यहां पे x की घात 1 है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहां x की घात 2 है। ठीक है, अब जैसे बराबर के इधर भी x है, बराबर के उधर भी x है, तो वो कट जाएगा। अनुपात के इधर x है, अनुपात के उधर x है, तो वो भी कट जाएगा। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि अगर यहाँ पे x रखता हूं, यहाँ भी x रखता हूं, तो ये ऊपर नीचे कट जा रहे हैं, इनकी घात दोनों की सेम है, तो फिर x रखने की मेरे को जरूरत नहीं है। सीधा इसमें मैं इसका मान ही रख दूंगा। जैसे a बट्टा b है तो मैं यहाँ 2/3 ही रख दूंगा, b बट्टा c है तो 3/4 ही रख दूंगा, और c बट्टा a है तो 4/2 ही रख दूंगा। अगर घात समान हो रही है, घात दोनों साइड से कट रही है, तो फिर अपने को x लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मान ही रख दो, क्योंकि x आगे जाके वैसे भी कट जाएगा। तो सीधा मान रख दो, यहां से आ जाएगा ये 8, 9 और 24। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे। अब मेरे को यहाँ पे और क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ए बी सी का अनुपात है 2:3:5। ठीक है, निकालना है a प्लस बी बट्टा सी, बी प्लस सी बट्टा ए और a प्लस सी बट्टा बी, इनका अनुपात निकालना है। ए बी सी का मान तो सीधा दिया हुआ ही है 2, 3 और 5। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो देखूंगा कि यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा, तो मैं x नहीं लेता हूँ, सीधा मान ही रख दूंगा 2, 3 और 5। तो a प्लस बी बटा सी, a क्या है 2 है और b क्या है 3, तो 2 + 3/5 अनुपात b प्लस सी बट्टा a, b 3 है और c 5 है, तो 3 + 5, a है 2, a प्लस सी 2 + 5/b 3, सीधा मान ही रख दिया a b और c का, अक्स नहीं लिया। तो ये हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 7/3। ये 1 हो गया 5/5, ये 4 हो गया, ये 7/3 और रह गया। अब 3 इसमें आ रहा है नीचे, तो 3 से गुणा कर दूंगा पूरे को, तो ये आएगा 3, 3 चौक 12 और ये आएगा 7। ये अनुपात आ गया। ये अनुपात किसका है? इसका, a प्लस बी बट्टे सी, बी प्लस सी बट्टा ए और a प्लस सी बट्टा बी।
इसका अनुपात आ गया ये। आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, 3/7p बराबर 4/11 क्यू। तो p और q का अनुपात निकालना है। तो p, ये q इधर है, इसको यहां लाऊंगा, तो p/q ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा 3/7 का, और 4/11 है ही। तो p/q आएगा 7 चौक 28, ये नीचे आएगा 33। तो p अनुपात q आ जाएगा 28:33। ये तो सिंपल सा ही था वैसे, कि सीधा मान रख के q को इधर लाना था और अनुपात निकालना था इनमें। नेक्स्ट है a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। ये तीनों बराबर है और अनुपात निकालना है a+c², a+b², b+c²। इसका अनुपात निकालना है मेरे को। तो मैं देखूंगा a/3 है, b/2 है और c/5 है, ये बराबर है। अगर बट्टे में कोई भी संख्या है तो a/b/c बराबर 3:2:5 लिख सकता हूं। मैं कल बताया था मैंने स्टार्टिंग में। इसको सीधा अनुपात में लिख दूंगा। सोल्व करेंगे तो इसके बराबर k मान लेंगे और फिर आगे सोल्व कर लेंगे। बाकी कल की क्लास देख लेना, उसमें बताया हुआ है कि a/b/c सीधा आ जाएगा 3:2:5 यहां से नीचे अगर दिया हुआ है तो। निकालना क्या है, a+c², a+b² और b+c²। अच्छा, यहां भी अक्स का स्क्वायर आएगा, यहां भी अक्स का स्क्वायर आएगा और यहां भी अक्स का स्क्वायर आएगा, कट जाएगा अनुपात में। तो अक्स नहीं मान के सीधा ही मान लेता हूं, ये सीधा ही मान रख देता हूं 3, 2 और 5। तो a+c, a3 है और c5 है, तो 8 का स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे, a+b² 3 और 2 5 का स्क्वायर, b+c², b कितना है 2 है और c 5 है, 7 का स्क्वायर, ये आएगा 64, ये आएगा 25, ये आएगा 49। ये आ गया इसका अनुपात a+c², a+b² और b+c²। अगर अक्स यहाँ पे रखता मैं तो यहाँ भी अक्स बनता, स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर हो जाता, यहाँ भी अक्स स्क्वायर, यहाँ भी अक्स स्क्वायर, अनुपात में कट जाते तीनों। तो अक्स नहीं मान के मैंने सीधा ही कर लिया इसको, ठीक है। तो आगे सेम चीज है, यहाँ पे ए बी सी नहीं है, ए बी है केवल, ए बी का अनुपात है 3:4 और निकालना है 3a+5b और 5a-2b, इनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ a के साथ अक्स आएगा, b के साथ अक्स आएगा, कॉमन आ जाएगा अक्स, यहाँ भी अक्स, यहाँ भी अक्स, अक्स कॉमन, अक्स से अक्स कट जाएगा। तो मैं अक्स नहीं मान के सीधा ही मान रख देता हूँ, जैसे a का 3 है और b का 4 है, तो 3 × 3 प्लस 5 × 4, ये आ गया इसका मान 3a+5b का अनुपात 5a, a कितना है 3, तो 5 × 3 माइनस 2b, b है 4, तो 2 × 4, ठीक है। बस मान रख दिया और कुछ नहीं किया, सीधा a और b का मान दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे रख दिया सेम। ये आएगा 9 + 20 अनुपात, ये आएगा 15 - 8, 29 अनुपात, ये आएगा 7, 29:7 आ गया, ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें अनुपात नहीं पूछा है, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, ab + b²
बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान पूछ लिया और ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। पहले तो मैं यहां अक्स मान के कर लेता हूं, वैसे तो यहां पे पता चल जाएगा क्योंकि ए के साथ अक्स आएगा और बी के साथ अक्स आएगा, तो अक्स स्क्वायर, यहां भी अक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां भी अक्स स्क्वायर आएगा, यहां भी अक्स स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, तो सीधा मान भी रख सकते हैं। लेकिन कईयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ तो ए बी है, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ भी स्क्वायर में है, तो ये कटेगा कैसे। तो मैं मान लेता हूँ ए बराबर 7 अक्स है और बी बराबर 3 अक्स है, यहाँ रख देता हूँ 7 अक्स इंटू बी बराबर है 3 अक्स प्लस बी स्क्वायर 3 है, तो ये 3 अक्स, ये 3 अक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 अक्स स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर तो 49 अक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो सेम 9 अक्स स्क्वायर। 7 अक्स है और 3 अक्स है तो 21 अक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 अक्स स्क्वायर आ जाएगा, 49 अक्स स्क्वायर माइनस 9 अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे कट जाएगा अक्स, तो यहाँ केवल यही बचेगा 21 प्लस 9 बट्टे 49 माइनस 9, ये आएगा 30 और नीचे आएगा 40। ठीक है, तो ये आएगा 3:4। ये तो अपन ने अक्स रख के किया है, एग्जाम में अक्स रख के तो करेंगे नहीं। अगर सीधा दिख गया कि घात बराबर है, अक्स स्क्वायर से कट रहा है, तो अपन सीधा मान ही रख देंगे, ए का 7 और बी का 3। यहाँ पे ए बी है तो 7 और 3 रखेंगे, दोनों गुणा होके 21 प्लस बी स्क्वायर 9, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यह आएगा 30 ऊपर और नीचे आएगा 40, 3/4 या फिर 3:4। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज पे। जब परसेंटेज मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि हर टॉपिक में काम आएगा परसेंटेज, और हर टॉपिक में परसेंटेज पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें है ए का 200%, बी का 300% और सी का 150%, ये बराबर है, तो ए बी और सी का अनुपात बताओ। तो पहले इसमें दिया हुआ है ए का 200%, तो ए का 200% हो गया 200/100 बराबर बी का 300%, तो बी का 300% हो गया 300/100 बराबर सी का 150%, तो सी इंटू 150/100, ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो यहाँ ये 100 कट जाएंगे तीनों में, ये 50 से कटेगा 4 बार, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 3 बार, तो ये आएगा a इंटू 4 बराबर b इंटू 6 बराबर c इंटू 3, या फिर 4a बराबर 6b बराबर 3c। ये तो आ गया, निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहां से अनुपात कैसे निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना हो तो ये नीचे चला जाएगा, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3, ये इसका अनुपात निकल जाएगा। गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में तो उधर गुणा में आ जाएगा, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर आ गया 1/4, 1/6 और 1/3। अब 4, 6 और 3 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 12 से इसको गुणा कर देंगे, 1/4 12 से गुणा हो जाएगा, 1/6 भी 12 से गुणा हो जाएगा और 1/3 भी 12 से गुणा हो जाएगा। ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, 3:2:4 आ जाएगा ए बी और सी का मान।
ये है कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन। अब है 33 सही 1/3% ऑफ ए बराबर 0.5%। 0.5% नहीं है ये, 0.5 ऑफ बी है, मतलब बी का 0.5 गुना, और 25% ऑफ सी। तो ए बी और सी का अनुपात निकालना है। तो 33 सही 1/3 परसेंटेज पढ़ा था अपन ने, तो पहली क्लास में बताया था 1/3 का मान होता है, और 25% 1/4 का मान होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं a गुणा 1/3, 33% आ गया। 0.5 तो 5/10 कर दो इसको, गुणा b, और 25% ऑफ c तो 1/4 गुणा c। ये 2 आ गया, 5 से कट गए, तो ये आ गया a/3 बराबर b/2 बराबर c/4। सेम वही चीज आ गई। यहां से a अनुपात b अनुपात c निकालूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 3:2:4 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास से यही पढ़ रहे हैं अपन। अब है 66 सही 2/3% ऑफ ए। वही सेम चीज है, 66 सही 2/3, ये होता है 2/3 के बराबर। ये भी बताया हुआ है। 87 सही 1/2, ये बताया था मैंने 7/8 के बराबर होता है। एक चीज बताई थी कि 12.5 है, तो इसको सीधा काट के 8 आ जाता है यहाँ पे। तो 87 सही 1/2, ये 7 गुना होता है 12.5 का, तो ये 7/8 आ जाएगा। तो मैं यहां से a गुणा 2/3 कर सकता हूं, बराबर में 87 सही 1/2 b है, इसको 7/8 गुणा b लिख सकता हूं, और 20% ऑफ c है, तो 20% 1/5 होता है, ये पता ही है। तो ये आ गया 2a/3 बराबर 7b/8 बराबर c/5। इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? उल्टा हो जाएगा ये। तो a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना आएगा 3/2, उल्टा हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 8/7, और ये आएगा 5/1 कर दो, या नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। तो इसको 14 से गुणा कर दूं मैं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 14 आएगा, तो 14 से गुणा कर दूं ये 7 बार कटेगा, 7 या 21, ये कटेगा 2 बार 16, और ये कटेगा 14 बार ही आएगा, तो 14 पंजे 70, 21:16:70। ये किसका मान है? a अनुपात b अनुपात c का। ये है कुछ परसेंटेज के। परसेंटेज पे हर टॉपिक में क्वेश्चन बनेंगे, परसेंटेज और एक ये रेशियो। और क्वेश्चन भी रेशियो पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, तो ये बीच में काम आता है। कोई भी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो बीच में रेशियो बहुत काम आता है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज क्वेश्चन ही किया अपन ने, लगभग कोई नई चीज तो वैसे पढ़ी नहीं, और काफी टाइप भी हो गए क्वेश्चन के। कल भी क्वेश्चन ही करेंगे इसके। परसेंटेज और रेशियो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दोनों ही पढ़ने में इनको अच्छे से मजा आता है। तो इनको करना, आज क्वेश्चन व्वेश्चन करना, इनके प्रीवियस ईयर निकालना है एसएससी जीडी के लिए, और सीईटी के लिए भी वही है सेम, पहले के क्वेश्चन आए हुए देखना। और आगे करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद।